25 नंबर के रजिस्टर 83 पेज पर 2787 का पैकेट है। रिकॉर्ड चला है, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ में ले रहे, हम रह गए अकेले। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है। ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। मीडिया कौन बनता है? नई रचना रचने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा। रचना एक रचता है या दो रचते हैं? रचना सच्ची रूपी रचना एक के द्वारा रची जाती है या दो के द्वारा रची जाती है? दो के द्वारा। इसलिए प्रजापिता शब्द भी लगा हुआ है, पिता है, और माँ शब्द भी लगा हुआ है, ब्रह्मा बड़ी माँ, सारी प्रजा का पिता और बड़ी से बड़ी माँ। जरूरी शक्ति के जो माता पिता होंगे वो ही होंगे जो नई स्वर्ग रूपी शक्ति की रचना करते हैं। कराने वाला तो बाप है। ये अच्छी रीति समझाया जाता है, कोई समझने में खामी न रह गए। किसके द्वारा रचना होती है और कौन रचना कराने वाला है। स्वर्ग की रचना कराने वाला सुप्रीम सोल, रचना जिनके द्वारा रचते हैं वो है शक्ति के, मनुष्य शक्ति के माता पिता। तो वो इस शक्ति पर जरूर मौजूद होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा और सरस्वती जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनको रचयिता के रूप में कहा जाएगा, क्योंकि एक तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी, वो माता पिता का तो संबंध बनता नहीं है, बाप बेटी की प्रवृत्ति नहीं होती। दूसरी बात, जब तक इस सृष्टि पर प्रजा मौजूद है तो प्रजा को छोड़ करके माता पिता कैसे चले जाएंगे। एक एक मनुष्य आत्मा की जिम्मेवारी उस मनुष्य सृष्टि के माता पिता के ऊपर है। वो ठहरा रचयिता, जिसको परमात्मा कहा जाता है। कैसी आत्मा? परमात्मा। इससे भेंट की गई, साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा। तो भेंट किससे की गई? आत्मा से। कैसी आत्मा से भेंट की गई? जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है उससे। जन्म मरण के चक्र में न आने वाली तो सिर्फ एक ही आत्मा है, सुप्रीम सोल। उसकी तो भेंट किसी से की नहीं जा सकती। तो उसके परम या निष्पक्ष होने का सवाल नहीं है। ये तो जन्म मरण के चक्र में जो आने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में जो परम पाय से बजाने वाली है। लेकिन वो परम आत्मा प्रत्यक्ष तब होता है जब उससे पहले परम पिता हो, जिसका कोई पिता नहीं। क्योंकि मनुष्य शक्ति का जो पिता है, प्रजापिता, उस आत्मा को भी कोई पिता है। वो कौन? शिव बाप, सुप्रीम सोल। इसलिए परम पिता शब्द पहले लगाते हैं और बाद में परमात्मा शब्द लगाते हैं। जैसे शिव शंकर, तो कौन सा शब्द पहले? शिव पहले और शंकर बाद में। ऐसे ही प्रजापिता ब्रह्मा, पिता पहले माता बाद में। ये भी बच्चे जानते हैं कि वो आते हैं, आकर के बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबेट करते हैं। पुरानी देह और देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। क्यों? क्योंकि जब बाप ने अपना बना लिया, गोद ले लिया, बाप की गोद के बच्चे बन गए, तो जो बच्चा जहाँ गोद लेता है
उनको याद करेगा या पहले वाले संबंधियों को याद करेगा? प्राप्ति किससे होगी? जो गोद लेता है उसको प्राप्ति उसी से होगी जिसकी उसने गोद ली है। औरों से कोई प्राप्ति उसको होने वाली नहीं है। अगर वो प्राप्ति कराने वाले होते तो गोद में ही क्यों देते? जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि कहते हैं राम जपो। अब वो भी झूठी बात बताते हैं, न खुद जानते हैं और न उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती। तो कहते हैं कि राम जपो तो अंत मते तो गति हो जाए, लेकिन कहते हैं सिर्फ राम जपो, लेकिन राम को तो जानते ही नहीं, तो जपने से कोई फायदा होता नहीं। समझते हैं परमात्मा तो जरा जाती है। एक तरफ गाते हैं दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले। आत्माएं दूर से आकर के शरीर धारण कर अपना अपना पार्ट बजाती। ये सब बातें मनुष्यों के लिए समझाई जाती। मनुष्य ही बिल्कुल जानवर मिसल बन गए, जानते कुछ भी नहीं, यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, शिव का मंदिर भी बनाते हैं, समझते हैं उनमें शिव है। इसमें जो यादगार मंदिर बनाए उस मंदिर में शिव है, और फिर जब मंदिर बना दिया और उसमें शिव है तो सर्व जाति कैसे हुआ? फिर कह देते हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है, तो उनको आर्सन कहते हैं। आर्सन है ना, जिनका कोई धनी डोरी नहीं। धनी को न जानने वाले को याद करते हैं, हे भगवान। न जानने वाले हैं गुरु लोग, जो जानते तो कुछ भी नहीं, हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वो निराकार है। हमारी आत्मा भी तो निराकार है, ये आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानती नहीं है। कहते भी प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते? क्या कारण है जो इतना बड़ा बना देते? स्टार तो बहुत छोटा होता है। लिंग अर्थात निशानी किसमें आता है? वो बिंदु। आत्मा तो जरूर शरीर में ही आएगी। बिगर शरीर धारण किए आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो सुप्रीम सोल परमात्मा भी जरूर शरीर में आता है, और जिस शरीर में आता है उसकी ऐसी स्टेज दिखाई गई है निराकारी। मन बुद्धि की ऐसी स्टेज चित्रकार ने चित्रित की है कि जैसे कर्मेंद्रियों का भान ही नहीं, यानी कर्मेंद्रियां है ही नहीं। तो जब कर्मेंद्रियां नहीं है, ऐसी स्टेज बनी हुई है और उसको प्रदर्शित करना है, तो सिर्फ धड़का इसका लिंगाकार रूप दिखाई दिया, कर्मेंद्रियों को हटाई दिया, तो उसको कहेंगे निराकार। निराकार माना जिसको हाथ पांव नाक आंख कान कर्मेंद्रियां आदि नहीं है। जैसे जगन्नाथ मंदिर में, श्रीनाथ मंदिर में लिंगाकार लकड़ी रखते हैं और उसमें नाक आंख कान वगैरह बना देते हैं, होते नहीं है वास्तव में। तो इतना बड़ा लिंग इसलिए बनाते हैं कि वो लिंग जो है वो शरीर की यादगार है, जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है, और उसमें जो बीच में बिंदु हीरा दिखाया वो है परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की प्रवेशता की यादगार। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, ये भी नहीं जानते। इधर उधर ढूंढते धक्का खाते रहते हैं, सबको भगवान कहते। बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर ठिक्कर में भी भगवान है, ऐसे समझ लेते हैं। फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हैं? बिल्कुल ही बुद्धिहीन अंधे हो गए हैं। कितने साधु संत महात्मा हैं जिन, और कितने उनके फॉलोअर्स, और जानते कुछ भी नहीं।
जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वो न ब्राह्मण बनेगा और न उनको धारणा होगी। वो ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। प्रैक्टिकल बाप के बच्चे ब्राह्मण नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको साथ तब ले चलूंगा जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र बनेंगे। पवित्र माना ब्राह्मण बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे। कैसी अवस्था? कर्म से अतीत। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म करना छोड़ दें। कर्मेंद्रियों से कर्म तो करें लेकिन मन बुद्धियों से परे रहे। कर्मेंद्रियों का आकर्षण मन बुद्धि को खींच न सके तो ऐसी अवस्था बनाएंगे तब ही मेरे साथ घर पहुंचेंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी, जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेंगी। क्या कहा? यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी। कहाँ? इस दुनिया में दिन प्रतिदिन गंद बढ़ता जाएगा, वायुमंडल दुनिया का खराब होता जाएगा। तो जब वायुमंडल दुनिया का खराब होगा और प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, भूकंप होंगे, अकाले मौतें होंगी, तो जब ऐसी ऐसी अकाले मौतों की संख्या बढ़ेगी तो जो अकाले मौत में जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, उनको फिर सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। तो वो आत्माएं भटकती है। ये कयामत का समय है। पापों का बोझा बहुत सिर पर चढ़ जाता है। सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। क्या चुकतू करना है? क्योंकि यही नहीं समझते हैं कि मत क्या है। जब असली मत को नहीं पकड़ पाते हैं तो उनके ऊपर कयामत बरपा होती है, क्योंकि उनका क्वेश्चन रह जाता है क्या मत, कौन सी मत पर चलें, समझ ही नहीं पाते हैं। समझते परमात्मा सर्वव्यापी, पत्थर ठिक्कर बुद्धियों में भी परमात्मा समझ लेते हैं, उन्हीं की मत पर चल पड़ते हैं। तो पापों का बोझा 100 गुना 1000 गुना सर पर चढ़ता चला जाता है। सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही पड़ेगा। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं है। कौन? दुनिया वाले बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक योग नहीं समझते। योग माने लगाओ, प्रीति, लगन, यही नहीं समझ पाए किससे प्रीति लगाए। 1 मिनट भी बाप को याद नहीं करते तो किसको याद करते होंगे? जब लगाव नहीं है बाप से, लगन नहीं है, योग नहीं है, प्रीति नहीं है, तो जरूर कोई औरों को याद करते होंगे। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो, क्योंकि पापों का बोझ सिर पर बहुत है। पाप किसके साथ किए? पाप होते हैं तो पाप कब बनते हैं? पाप अकेले बन सकते हैं क्या? जंगल में कोई मनुष्य रहा पड़ा है, अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है, पाप बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो पाप किसके साथ बने? जो अनेकों के संपर्क संबंध में आए हैं, संग का रंग लगा है, तो उनके साथ पाप बने। द्वापर कलयुगी रावण राज्य की दुनिया में अनेकों की मत पर चले हैं और एक की मत नहीं मानी। तो जब ऐसा होता है तो पापों का बोझा 63 जन्म तो चढ़ता रहा, और जब ब्राह्मण जन्म लेते हैं तो 100 गुना और 1000 गुना की दर से बोझा चढ़ता है। तो ऐसे पाप करने वाले, उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि आत्माओं के संग के रंग से हमारे ऊपर पाप चढ़े। अब ये संग का रंग और प्रीति आत्माओं से तोड़नी है, बुद्धि का लगाव आत्मा से तोड़ना है और एक परमात्मा बाप से जोड़ना है। तो अभी तक भी कई बच्चे योग को नहीं समझते।
एक मिनट भी बाप को याद नहीं करते। इतना लगाव लगा हुआ है आत्माओं के साथ 63 जन्मों का कि आत्मा बुद्धि खींच ले जाती। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो, सिर पर बोझा ज्यादा आ गया है। काहे का बोझा? आत्माओं के साथ जो दुख का लेन देन किया है, विकर्म कब बनता है, पाप कर्म कब बनता है? दुख देते हैं तो पाप कर्म बनता है। तो रावण राज्य में तो एक दूसरे को दुख ही देते आए, दुख का बैलेंस दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला गया, तो बहुत बोझा हो गया। अभी मनुष्य आत्माओं से बुद्धि योग कट करने का समय और परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने का समय। अब नए नए संबंध जोड़ने का समय नहीं है। अब टाइम कौन सा चल रहा है? अभी बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है घर वापस चलने का। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थ यात्रा करते हैं, कितना भटकते हैं, समझते हैं सब कर्म कांड करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। बाप कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते, कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु ये तो गपोड़े मारते रहते। निर्वाण माना वाणी से परे चला गया। कोई भी मनुष्यात्मा वाणी से परे निर्वाण धाम जा ही नहीं सकती है परमात्मा बाप के सहयोग बगैर। रास्ता ही किसी को नहीं मालूम। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने दशे खाते हैं। ये शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को नीचे उतरना ही है। बाप चढ़ाते हैं और रावण गिरा। रावण कौन हुआ? तो मुरली में पूछा है रावण कौन है? कहेंगे 5 विकार है, कहते हैं 5 विकार। 5 विकार रावण है और उनका रूप बनाए दिया 5 पुरुष मुख 5 स्त्री मुख। तो जो रूप बनाया हुआ है विकृति का, विकारों का, वो ढेर सिरों का बना दिया। क्यों? क्योंकि अनेक मत देने वालों का जो संगठन है वही रावण का राज्य। उसमें एक का राज्य नहीं होता, अनेकों का राज्य होता है। जैसे पत्नी के ऊपर किसका राज्य चलना चाहिए? एक पति का राज्य चलना चाहिए। जिस पत्नी के ऊपर एक पति का घर में राज्य होगा वो घर तो अच्छा चलेगा, और अनेकों का राज्य होगा। मान लो बच्चा भी अपनी बात मनवाता है, बच्ची अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर देती है, और जो घर के संबंधी हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो क्या कहेंगे? तो अनेक मतों पर चलने वाली चीज हो गई। वो घर कभी सरशब्द नहीं हो सकता। तो ये रावण राज्य कहो या वैश्यालय कहो, वैश्याओं का राज्य, वैश्या का घर हो जाता है जहाँ अनेक मतें चलती। एक की मत जहाँ चलती है जिस घर में, वहाँ समझो जरूर परसेंटेज में राम राज्य। क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म प्राय है लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता। अभी भी ऐसे ऐसे परिवार हैं भारतवर्ष में, ढूंढने से मिलेंगे, जिनमें 60, 70, 100 लोगों का एक चूल्हे पर खाना बनता है, और अनेक भाई और अनेक उनकी बहुएं बड़े प्यार से रहती, कोई प्रकार का करप्शन नहीं घर में। तो ये कब होता है? जब सारे परिवार का कंट्रोल एक के हाथ में, कंट्रोलिंग पावर के लिए खींचातानी न हो, ये मेरी बात माने, ये मेरी बात माने, ये मेरी बात पर चले। जब खींचातान होती है अनेक सिरों के बीच में मत मनवाने के लिए, तो रावण राज्य चलता है। और रावण की मत पर तुम पवित्र नहीं बन सकते, नीचे उतरना ही पड़ेगा। तो बाप चढ़ाते हैं और रावण नीचे गिराते। अब बात समझ
चाहते हैं तुम मेरी मत पर चल करके पवित्र बनेंगे तो तुम सुख की दुनिया स्वर्ग में चलेंगे। कब? अब वो टाइम बीत गया जब अनेकों की मत पर चलते रहे। अब भी अगर मैं आया हुआ हूँ और अनेकों की मत पर चलेंगे तो कौन सी दुनिया में रहेंगे? ज्यादा नरक की दुनिया में ज्यादा अनुभव करेंगे और स्वर्ग सुख की दुनिया में कम रहेंगे। 84 जन्म तो है, लेकिन ज्यादा सुख और ज्यादा दुख भी भोगने का हिसाब किताब है। कोई आत्मा ज्यादा सुख भोगेंगी 5000 वर्ष के ड्रामा में और कोई आत्मा ज्यादा दुख भोगेंगी। सबको एक जैसा नहीं मिलता। तुम मेरे बच्चे जो हो, जो श्रीमत पर चलने वाले हो, वो जाति सुख भोगते और धर्मों के मुकाबले। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं पा सके। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है, अब ये सर्विस बढ़ती जाएगी। दूसरा गांव गांव में जाएंगे, काय के लिए? ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी के लिए गांव गांव में जाएंगे। ये है नई इन्वेंशन, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। सीखने की तो बड़ी भारी मुसीबत, इससे अच्छा मर जाओ। लेकिन मरने के बाद भी तो शरीर मिलेगा, तो जीना पड़ेगा कि नहीं? तो बाप कौन सा मरना सिखाते हैं? जीते जी मर जाओ। अगर नहीं मरते हो जीते जी, तब तक तुमको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान पीना पड़ेगा। ज्ञान की आकांक्षा कब तक रहेगी? ज्ञान कब तक लेंगे? पढ़ाई कब तक पढ़ेंगे? जब तक पूरे मरे नहीं, पूरे बाप के बने नहीं। जो बच्चा बाप का बन जाता है उसको फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। जैसे बाप डायरेक्शन दे वैसे वैसे चलता रहे। उसको दुनियादारी से क्या मतलब? ज्ञान की गहराई में देवताएं रहते हैं क्या? देवताओं को ज्ञान होता है क्या? देवताओं को ज्ञान नहीं होता, फिर सुखी कैसे रहते हैं? क्यों? क्योंकि आत्मा की स्थिति पक्की हो जाती है। जिनकी देह भान रहता है अंदर, वो बाप के पास टिक नहीं सकेंगे, भाग जाएंगे। बाप के पास कौन रह सकेंगे? मुरली में बता दिया, जो पूरे मरे हुए होंगे देह और देह के संबंधों से, एक बाप दूसरा न कोई, वही बाप के पास टिक सकेंगे। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है भविष्य के लिए। ये शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। क्या मतलब? शरीर छोड़ना जरूरी है। इसका मतलब ब्रह्मा ने, सरस्वती ने, दादा वो विश्व किशोर दादा ने शरीर छोड़ दिया तो वो अच्छा हुआ है? शरीर छोड़ने का मतलब है देह भान छोड़ना। अगर बुद्धि से देह भान की ओर चिपके रहेंगे तो प्रिंस प्रिंसेस जाकर के नहीं बनेंगे। अगले जन्म की बात नहीं, इसी जन्म में बैगर टू प्रिंस बनना है। फुल बैगर जब तक नहीं बने हैं तब तक फुल प्रिंस भी नहीं बन सकेंगे। फुल बैगर का मतलब मेरा कुछ नहीं। बैगर के पास क्या होता है? धन, पद, मान, मर्तबा कुछ होता है? कुछ नहीं। सब कुछ यज्ञ का है, सब कुछ बाप का है और मैं भी बाप का हूँ। सिर्फ मुंह के गल्ले नहीं, कहने की बात नहीं है। यहाँ तो ज्ञान मार्ग में है सब कुछ प्रैक्टिकल। जिसकी यादगार में वो रमाते हैं भभूत। तो साधु सन्यासी क्या करते हैं? वो खाक रमाए लेते हैं। तो खाक रमाने की बात है या खाक बनना है? अगत्तवाणी में बोला है, अब देखेंगे कि राख कितने बनते हैं और कौन बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वो भी देखेंगे।
तो क्या खाक शरीर के ऊपर रमाने की बात है? ये कोई दिखावा करने की बात है? नहीं, तो राख बनना पड़े देह। और आपकी 2787 का 5 क्लास दूसरे पेज की 4 लाइन, वहाँ स्वर्ग में नरक का नाम निशान भी नहीं है। धरती भी उथल पुथल करके नहीं बन जाती। क्या अभी धरती का स्वरूप क्या है? झुकी हुई है। कभी उत्तरी ध्रुव और कभी दक्षिणी ध्रुव सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है। तो ये जो रूपरेखा है अभी की, वो धरती की रूपरेखा फिर नहीं रहेगी। ये मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। नीचे कोई जाति नहीं है, ये तो चक्र चलता है। ये तीर्थ यात्रा आदि ये सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति है रात। जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने के लिए। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। रात भी किसकी? ब्रह्मा की। जो ब्रह्मा की रात है तो ब्राह्मणों की रात। बप्पा की क्यों नहीं बताई? बड़ी अम्मा की क्यों बताई? ब्रह्म माना बड़ी, माँ माना माँ। बड़ी माँ की रात क्यों बताई? माँ अगर एक बाप की मत पर चले और चलाए तो घर में रावण राज्य शुरू होगा। जब घर में रावण राज्य नहीं शुरू होगा तो मोहल्लों में भी नहीं शुरू होगा, क्योंकि सब घरों में एक की मत पर चलने वाले होंगे। घर घर में स्वर्ग होगा। लेकिन यहाँ खुश होने की बात नहीं है। तो पांडव सब फूल के गरगौटा हो जाए। क्यों? कि यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में तो पति कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में पति कौन है और घर कौन सा है? हद का घर है कोई? यहाँ तो बेहद का घर बन गया। अगर सच्चे हैं तो बेहद का घर बन गया और हद का घर खलास हो गया। पूर्व जन्म की बात हो गई। हद का घर खलास हो गया, पूर्व जन्म की बात हो गई। अब नए ब्राह्मण जन्म की बात है। हमारा एक बाप और हम उसके बच्चे भाई बहन। बाकी यहाँ कोई पति किसी का नहीं है। सब आपस में क्या है? भाई बहन। तो ये भावना आने पाए हद के परिवार का। हाँ, ये बात जरूर है कि बाबा ने डायरेक्शन दिया है माताओं कन्याओं को आगे रखना है, तो जरूर उनको आगे रखना है। पांडव उनको गाइडेंस देने वाले नहीं है। अगर पांडव अपने घरस्थ परिवार में अपनी गीता पाठशाला में भी उन शक्तियों को अभी चलाएंगे, गाइडेंस देंगे, तो फिर यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। भले एडवांस पार्टी चल रही है, ज्ञान एडवांस है, लेकिन हालत और स्थिति वही हो जाएगी और उससे भी बदतर हो जाएगी जो तथाकथित ब्राह्मणों की हो रही। तो ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात, और ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन। इसलिए कहावत है, माँ के ऊपर इतनी जिम्मेवारी है कि घर स्वर्ग बन जाए और घर नरक बन जाए। कब? घर की गृह लक्ष्मी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और गृह लक्ष्मी अगर सही नहीं है तो घर नरक बन जाए। अब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने के लिए, और जब ज्ञान का दिन पूरा होता है तो कौन आता है रात करने के लिए? रावण। रावण अम्मा को ले जाता है क्या? कितना ले जाता है अम्मा को? अरे रावण सीता को कब ले गया? जब सीता माता मर्यादा की लकीर से बाहर गई। कौन सी मर्यादा? श्रीमत की मर्यादा। नहीं रहा तो एक बाप दूसरा न कोई, जैसे चलाएगा वैसे चलूंगी। तो श्रीमत की लकीर टूटी
और रावण ले गया। तो रात भी आती है कब? जब ब्रह्मा सीता माता पर मत पर चलने लग पड़ती। जिस मत पर चलना चाहिए उस मत का ध्यान नहीं देती, तो जो नीचे गिराने का निमित्त बनता है वही ऊपर उठाने का भी निमित्त बनता है। ब्रह्मा आते हैं तो दिन भी होता है और ब्रह्मा आते हैं तो रात भी होती है। कहाँ आते हैं? श्रीमत को मानने की स्टेज पर आते हैं तो दिन होता है, और श्रीमत को नकारने की स्टेज पर आते हैं तो रात हो जाती है। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए। नाम क्या दिया? दोपुर। पुर माना स्थान, शहर का नाम, जैसे सहारनपुर, रामपुर, तो अलग अलग शहर हो गए। द्वापुर माना दो स्थान। ऐसे क्यों कहा द्वापुर? रावण जब से आते हैं, मुस्लिम में बोला, रावण जब से आते हैं तो अपना अपना धर्मखंड अलग अलग कर देते। इब्राहिम आया, उसने जिस देवात्मा में प्रवेश किया उसकी दृष्टि व्यक्ति को करप्ट कर दिया। सत्य त्रेता में राधा कृष्ण की दृष्टि आपस में ही डूबती थी। कृष्ण की दृष्टि राधा में, राधा की दृष्टि कृष्ण में, सभी का ऐसे ही होता था। लेकिन जब रावण आते हैं तो बेविचार फैलाते हैं, और जब ये बेविचार फैलता है तो दो ग्रुप तो जरूर हो जाएंगे। जब दो ग्रुप हो गए तो झगड़ा होता है, और झगड़ा होता है तो जो पावरफुल ग्रुप है वो कमजोर ग्रुप को भगा देता है। तो कहाँ पहुँचते हैं? अरब खंड पहले ऊपर आते हैं, पृथ्वी समुद्र के तल से बाहर निकल आते हैं, वहां जाकर के वो रहते। तो रावण जब से आते हैं तो अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। इसकी 9 में क्या हुआ? इसकी 9 में जोनल इंचार्जेस बनाए गए, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर दिया। तो द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, तो दिन होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, तब तो एक जैसी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते क्या? जो पढ़ाई एक पढ़ेगा अव्वल नंबर, वैसी पढ़ाई सब नहीं पढ़ेंगे। अगर सब पढ़े तो सब अव्वल नंबर हो जाए। भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार रोज आते हैं। फिर निकलते कौन है? ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी देखकर अच्छा करने वाले तो ढेर निकलते हैं, लेकिन अच्छी मत है ये कहने वाले तो ढेर हैं, लेकिन उस पर चलने वाले, उस प्रैक्टिकल स्टेज पर आने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले, कितनों में से? 5-7 हजार में से 3-4 निकले हैं जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स उठाते हैं फिर नहीं आते। बस आते तो है, आने वालों की लिस्ट में तो आ गए, लेकिन फिर दोबारा नहीं आते कोर्स उठाने के बाद। जो देवी देवता धर्म का होगा वो यहाँ ठहरेगा। क्या कहा? देवी देवता धर्म का होने में भी परसेंटेज है। 100% देवी देवता धर्म का पक्का होगा तो आदि से अंत तक ठहरेगा। और परसेंटेज में होगा, मान लो कोई 99% है तो लास्ट निकलते तो साधारण और गरीब ही है। क्यों? साहूकार क्यों नहीं निकलते? साहूकार क्यों नहीं निकलते? क्योंकि उनको अहंकार रहता है अपने साहूकार पने का, चाहे वो ज्ञान के साहूकार हो और चाहे वो स्थूल रत्न हो, स्थूल धन के साहूकार हो। उन साहूकारों में से भी निकलेंगे वो, अगर कोई निकलते हैं, लेकिन उनको फिर साहूकार नहीं कहा जाएगा। जो निकलेंगे वो जिन्होंने अपने धन को अपने कार्य में नहीं लगाया, लेकिन परमार्थ में लगाया,
भक्ति मार्ग में भी उनके संस्कार ऐसे रहे होंगे और ज्ञान में भी उनके संस्कार ऐसे रहे होंगे, बीके बेसिक नॉलेज में भी उनके संस्कार ऐसे रहेंगे और एडवांस नॉलेज में भी उनके संस्कार ऐसे रहेंगे। तो ऐसे जो साहूकार होंगे, जो कमाते तो बहुत हैं लेकिन लगाते हैं परमार्थ में, तो वो भी निकलेंगे, लेकिन ऐसे बिरले होते हैं। साहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं, उसका मतलब नहीं ठहरते हैं बिल्कुल या आते ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा, ठहरते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती। क्या साहूकारों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है देह अभिमान को तोड़ने की। चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख करके देते हैं। क्या ब्लड से लिख के देने का मतलब क्या हुआ? स्थूल खून निकाल करके लिख के दे देने में कोई खास बात हो जाती है क्या? ब्लड से लिख करके देना स्थूल ब्लड की बात नहीं है। सूक्ष्म संकल्पों का भी ब्लड होता है, संकल्पों का भी खून बहता है। जब मन का टेंशन दो व्यक्तियों के बीच में चलता है, झगड़ा चलता है, तो क्या होता है? संकल्पों का खून होता है। मन बुद्धि की जो पावर है वो बिखरती है। तो संकल्पों के खून से भी लिख करके देते हैं। बार बार टेंशन करता है और वो टेंशन से अनुभव लेकर के फिर बार बार लिख करके देते हैं, अनुभवी होकर के लिख करके देते हैं। फिर क्या होता है? चलते चलते फिर माया खा जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत ले, बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हैं वो प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं श्रीमत पर चलना है, पर मत पर नहीं चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना कि पांडव सेना में कौन कौन है, उनका भी नाम बाला है। तो कौरव सेना के भी मुख्य का नाम बाला है? कहाँ? शास्त्रों में पांडव सेना के जो मुखिया हैं उनके भी नाम बाला है, नाम गिनाए जाते हैं। और कौरव सेना के भी नाम बाला है, नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर। दुर्योधन क्या किया? युद्ध तो किया लेकिन दुष्ट युद्ध किया। युद्ध करने का भी तौर तरीका होता है, कौन सा युद्ध करना चाहिए और कौन सा युद्ध नहीं करना चाहिए। कौन सा युद्ध करने से किसी की बादशाह ही मिलेगी, स्वर्ग के गेट खुलेंगे। धर्म युद्ध करने से स्वर्ग के गेट खुलेंगे और अधर्म का युद्ध करने से, बाहुबल का युद्ध करने से नरक मिलेगा। दुशासन, शासन करना तो अच्छी बात है, शासक बनना राजा बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन दुष्ट शासन करना ये गलत बात है। तो नाम पड़ गया दुशासन। युद्ध स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, शरीर छूट जाए लेकिन युद्ध करना जारी रहे। किसने किया है? युद्ध स्थिर ने क्या किया? किसकी नयन में शरीर छूट गया, उस आत्मा का। किसका? ब्रह्मा का। लेकिन युद्ध जारी है। ऐसे नहीं कि युद्ध करना छोड़ दिया। तो युद्ध स्थिर, अपना शरीर नहीं तो किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके काम तो पूरा करना ही है। देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, ये किसका नारा था? शिवाजी का। क्या नारा था? कि शरीर भले टूट जाए लेकिन कार्य संपन्न करके रहे। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं कि अपना सर कट जाता है पहले, लेकिन उनका दर्द दौड़ता रहता है और जब तक दुश्मन का गला नहीं काट देगा तब तक नहीं छोड़ते। तो पांडवों के भी नाम है और कौरवों के भी नाम है।
यूरोपवासी यादवों के भी नाम है। अखबार में भी जो नामी ग्रामी हैं उनका नाम डालते हैं। उन सबकी परमपिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। किन सब की? कौरवों की और यादवों की। कौरव किसे कहते हैं? कौ माने कौआ, रव माना शोरगुल। जो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, हम स्वर्ग की स्थापना करने जा रहे हैं, हम स्वर्ग रच रहे हैं, भाषणबाजी बहुत चलती है, कॉन्फ्रेंस बहुत चलती है, मेले मलाखड़े बहुत चलते हैं, लिटरेचर ढेर सारा छपाया जाता है, लेकिन बजाय स्वर्ग स्थापन करने के क्या करते हैं? 5 स्टार होटलों में खूब गंद चलाते हैं। उनको कहा जाता है कौरव, कौओं की तरह शोरगुल करने वाले। मुख का शोरगुल बहुत करते हैं, लेकिन करते क्या है? प्रैक्टिकली गंद खाते हैं। कौए क्या करते हैं? गुस्सा खाते हैं, दूसरों की निकाली हुई, छोड़ी हुई, त्यागी हुई चीज उसको खाते हैं। तो कौरव सेना और यादव सेना सबकी परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। यादव किसे कहा जाता है? कृष्ण कौन थे? कृष्ण को क्या कहा गया? यदुवंशी। उन्होंने अपना सारा राज्य पाठ किसे दे दिया था? सारे राज्य की सत्ता किसको सौंप दी? कौरवों को। खुद किसके साथ हो गए? कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। कृष्ण की सोल सारी शक्ति कौरवों की ओर लगाई देती है, वो पांडवों की ओर लगाई देती है। असली शक्ति, आत्मा की सारी पावर, रूहानी पावर कहाँ लगाती है? पांडवों की ओर। जो पांडव गुप्तवास करते हैं, कहाँ? सबसे जास्ती गुप्तवास करते हैं काम्पिल्य नगर में, मन बुद्धि से। इस नगर में, काम्पिल्य नगर में। तो कृष्ण की सारी आत्मा की रूहानी पावर जो है वो पांडवों की ओर लगती है, और उनका जो स्थूल पावर है, दैहिक पावर, बाहुबल की पावर, वो सारी कौरवों को दे देते हैं। तो ये सब ब्राह्मणों की दुनिया की अभी की प्रैक्टिकल बातें हैं। धन की शक्ति सारी कमाई हुई जीवन की सब उनको सौंप देते हैं। जो मनुष्यों की शक्ति स्थापन वो एकत्रित की, इकट्ठी की, वो भी सारी कौरवों को सौंप देते। सारी सेना उनको दे देते। अपने पास कुछ नहीं रखते, अपने पास अपना शरीर भी नहीं रखते। अपने पास जो रूहानी पावर है, रूह, वो रूह की पावर पांडवों को देते। तो उनको कहा जाता है यदुवंशी। और शंकर को भी क्या बताया है मुरली में? यादवों का हेड कौन है? शंकर। तो अब उसको शंकर कहो या कृष्ण कहो या राम कहो, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही शंकर है, तू ये है, वो है, सब कुछ बताई देते। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम, सारे ही नाम एक श्लोक में गिनाई दिए भगवान की। लेकिन समझते कुछ भी नहीं है कि वो एक ही कैसे है। ये है प्रवेशता का गुह्य राज, जो किसी को समझ में नहीं आता है जल्दी। तो यादवों के भी नाम है यदुवंशी, जो बड़े बड़े महलमानियों वाले होते हैं, अटारियों वाले होते हैं, बहुत धन संपत्ति वाले होते हैं, और खूब शराब पीते हैं, और शराब पी करके मस्त होकर के इतना युद्ध करते हैं कि अपने सारे कुल का संहार कर देते हैं। उनको यही पता नहीं चलता है कि हमने अपने सारे कुल का संहार कर दिया, क्या करने जा रहे हैं, इतने मत वाले हो जाते हैं। उन सबकी परमपिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। कैसी बुद्धि? प्रीति बुद्धि नहीं, प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि। आत्मा जब शरीर धारण करे तब कही जाएगी, या शरीर छूट जाए तब कही जाएगी। प्रीति बुद्धि भी शरीर के साथ होती है, प्रीति बिना शरीर के प्रत्यक्ष नहीं होती, और विपरीत भी बिना शरीर के प्रत्यक्ष नहीं होगी। दुश्मनी, दोस्ती और दुश्मनी ये शरीर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होती है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीति रखी, कहेंगे हमने जान तो लिया परमात्मा को,
क्या जान लिया? परमात्मा है। अरे परम है तो किस आधार पर परम है? परम पार्ट बजाता होगा ना, तब तो परम है। एवर प्योरिटी का पार्ट बजाता होगा ना, तब तो एवर प्योर दुनिया मानेगी, नहीं तो कैसे मान लेगी? तो ये नहीं जानते। परमात्मा को जाना है तो प्रीति भी रखें। यहाँ भी बच्चे प्रीति रख नहीं सकते हैं। कहाँ है? यहाँ माना कहाँ है? यहाँ माना मधुबन में, बाप के घर में। वहाँ भी बच्चे बाप से प्रीति नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब मधुबन में भी माया रावण दृष्टि वृत्ति का करेक्शन करने आता है। क्या करता है? हाँ, वृत्ति का करेक्शन करता है, दृष्टि का करेक्शन करता है, और राम की सजनियों को अपने बस में कर लेता है। वो श्रीमत की लीला को तोड़ने लग पड़ती है, वशीभूत हो जाती है, अबला बन जाती। बनना क्या चाहिए? शिव की शक्ति, और बनती क्या है? अबला, अशक्ति। रोएगा कौन? अबला रोएगी या शिव की शक्ति रोएगी? अबला रोएगी। शिव की शक्तियों को कभी रोने की दरकार नहीं पड़ सकती। कितना भी दुख पड़ जाए, कितनी भी शक्तियां वो समस्याएं आ जाएं, वो रोएंगी कभी नहीं। क्यों? क्योंकि समझेंगी कि मैं शिव की शक्ति हूँ। तो परमात्मा को जाने तो प्रीति भी रखें। जब जानते ही नहीं तो प्रीति कहाँ से रखेंगे? तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। फिर अंजाम क्या होता है? यहाँ जो बाप के घर में बच्चे हैं वो भी भूल जाते हैं, और जब घड़ी घड़ी भूलते, एक बार माफ, 2 बार माफ, 3 बार माफ, कहाँ तक माफ होगा? फिर क्या होता है? फिर उनका पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। ऊंचा पद मिलने का आधार क्या हुआ? बाप की याद। अगर दूसरे को याद किया, बाप के घर में रह करके भी दूसरे को याद किया, दूसरे की मत को फॉलो किया, बाप की मत का तिरस्कार किया, तो अंजाम क्या होगा? पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कहाँ? सतयुग में है? पद भ्रष्ट हो पड़ेगा तो कहाँ होगा? संगम में पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। माना जो माला का मणका ऊंची स्टेज में जाना चाहिए 500 करोड़ आत्माओं के बीच में, वो नीची स्टेज में उतरता जाएगा। कोई तो फर्स्ट क्लास माला में आएंगे, कोई तो पांचवें माला में आएंगे, उससे भी नीचे उतरेंगे तो 1008 की, उससे भी नीचे उतरेंगे तो 16,108 की, उससे भी नीचे उतरेंगे तो 9 लखाहार में, उससे भी नीचे उतरेंगे तो अलग अलग जन्म है जो कन्वर्ट होने वाले। तो नंबरवार 500 करोड़ आत्माओं की माला बनती है। ये है रुद्र माला। बड़ी से बड़ी 500 करोड़ की माला है और छोटी से छोटी 8 की माला है। तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा, और जिनका पद भ्रष्ट हो पड़ेगा तो वो भ्रष्टाचारी पार्ट बजाने वाले संसार में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि वो प्रत्यक्ष नहीं होंगे। भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? जो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करे। भ्रष्ट इंद्रियां कौन सी होती है? ऐसे कलयुगी दुनिया में तो सब भ्रष्ट हैं कि कोई श्रेष्ठ भी है? यह नंबरवार है? है? देवी देवता सनातन धर्म श्रेष्ठ धर्म का कोई है या नहीं है? है? जब है, क्योंकि पूरा लोप तो होता नहीं, प्रायः लोप होता है ना देवता धर्म, तो जरूर कोई ऐसे तो परसेंटेज में होंगे ही जो परसेंटेज में श्रेष्ठाचारी होंगे। माने जिनकी इंद्रियां विविचारी न बने, भले भ्रष्ट इंद्रियां ही हैं लेकिन विविचारी न बने, श्रेष्ठ आचरण करने वाली बने, ऐसी भी तो आत्माएं होंगी। परसेंटेज में तो उनको श्रेष्ठाचारी कहेंगे, तो वो भ्रष्टाचारी बन पड़ेंगे। माना जन्म जन्मांतर वैश्या का जन्म लेना पड़ेगा, लंपट का जन्म लेना पड़ेगा, तो पद भी भ्रष्ट होता जाएगा। सत्युग त्रेता में तो पद भ्रष्ट होगा ही 21 जन्मों का।
लेकिन 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म भी बनते हैं। यानी इस समय परमात्मा बाप से पूरे 84 जन्मों की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं सत्युग त्रेता का स्वर्ग ही मिलता है और नरक जो है वो नहीं मिलेगा। नरक में सुख और शांति आत्माओं को नहीं मिलती है, वहाँ भी सुख शांति मिलती है, लेकिन उसका आधार कहाँ बनता है? संगम युग में। दूसरों को भी आप समान बनाना है। क्या करना है कि हम भगवान के बन गए तो दूसरे भी भगवान के बने। कब बनेंगे? जब हमारा हंसता हुआ चेहरा दूसरों को नजर आएगा तो दूसरे भी भगवान बनेंगे। तुमको रोते हुए सुनेंगे, देखेंगे तो दूसरे भी क्या बनेंगे? वो भगवान के बनेंगे, भाग जाएंगे। रहम दिल बनना है, अंधों की लाठी बनना है। दुनिया अंधी है, अंधों को सोझरा देना है और उनकी आंखें फोड़नी है। क्या कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते हैं। यहाँ भी बच्चे नंबरवार हैं। क्या है? मधुबन में बाप को पहचान कर बैठे हुए हैं, निश्चय पत्र भी लिख करके दे देते हैं, लेकिन कोई खाने हैं, कोई झुंझार है, कोई अंधे हैं, फिर भी साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बन जाएंगे। बाबा को बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हो रही है, फिर भी दुनिया से तो अच्छे रहेंगे। क्या बन जाएंगे? फिर भी साधारण प्रजा में जाकर के नौकर चाकर। क्यों साधारण प्रजा में जाकर नौकर चाकर क्यों बनेंगे? राज परिवार में क्यों न नौकर चाकर बन जाए? राज परिवार में नौकर चाकर बनना अच्छा या साधारण प्रजा में जाकर के नौकर चाकर बनना अच्छा? राज परिवार में नौकर चाकर बनना तो अच्छा है फिर भी, लेकिन साधारण प्रजा में क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि जो बाप के बनते हैं, बाप को समर्पित हो जाते हैं, अंजाम करते हैं, लिख करके भी देते हैं समर्पण पत्र, और फिर बाद में डिसऑबे करते हैं, तो ऐसे डिसऑबे। लेकिन नंबर किस में बनते हैं? निभाने में नंबर बनते हैं। कौन अंत तक परमात्मा बाप के साथ संबंधों को निभाता है, उसी में नंबर बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो निभाने में एक्सपर्ट होते हैं, उन भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। जो मिट्टी के ढेले हों वो विश्व के मालिक बनेंगे? मिट्टी का ढेला ठोकर लगी माया की थोड़ी सी, और फट से क्या होगा? बिखर जाएगा, टूट जाएगा, अनिश्चय बुद्धि बन जाएगा। तो ऐसों को विश्व का मालिक नहीं बनाता। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती हैं। तो जानते हो बाबा बरोबर हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बरोबर बाबा ही बनाते हैं स्वर्ग का मालिक। यथा योग्य जो पुरुषार्थ करते हैं, तो जितनी योग्यता उतने वो मालिक बनते हैं। बाकी सब आत्मा हिसाब किताब चुप करके वापस जाएंगे, शरीर सब खत्म हो जाएंगे। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होगी। ये क्या कहा? शरीर सब खत्म हो जाएंगे। शरीर अगर सब खत्म हो जाए तो नई दुनिया में पैदाइश कैसे होगी? जरूर शरीर खत्म होना माना देहभान खत्म होना। तो बाप हमको जीते जी मरना सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर खत्म खलास हो जाए, वो मरना नहीं सिखाते। तो शरीर खत्म हो जाएंगे माना देह अभिमान खलास हो जाएगा। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होगी। तो तुम जानते हो बाकी कितना समय होगा? अभी 550 करोड़ हैं। सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरू में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाएंगे। तो इतने सब जीव तो हैं, उन सब की आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाएंगी। सबका माया ने सबको कब्र दाखिल। सब आत्माएं कहाँ दाखिल हो गई? कब्र में। कब्र में क्या होता है? मिट्टी ही मिट्टी होती है। तो देह अभिमानी की मिट्टी में सब आत्माएं दाखिल हुई पड़ी, चाहे देवात्माएं हो और चाहे नई आने वाली कम्युनिस्ट की आत्माएं हो। सब देह अभिमानी हो चुके, सब कब्रस्तानी बन पड़े, कोई काम की नहीं। अब तुम समझते हो कि बेहद का बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते। तो मुसलमानों के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है क्या कि कयामत होती है तो खुदा आकर के कब्र में से निकालते हैं। विश्व का मालिक बनने का ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाप की जायदाद है ईश्वर,
ईश्वरी विश्वविद्यालय का अहम ऑब्जेक्ट क्या है? विश्व का मालिक बनाना। तो विश्व किसे कहा जाएगा? 9 लाख को कहा जाएगा या 500 करोड़ को विश्व कहा जाएगा? विश्व माना विश्व धर्म, सब धर्मों की आत्माओं के ऊपर कंट्रोल करना और कराना, इसका ये विश्वविद्यालय है। और ये कार्य ईश्वर ही करा सकता है, बाप की ही ये जायदाद है। अगर ये निश्चय है तो क्यों न हम उनकी मत पर चलें, बाप से स्वर्ग का वर्षा लें, इसमें छोड़ने की कोई बात नहीं। विकारों को छोड़ना है तो अच्छा है। बाबा हम क्यों न पवित्र बने, क्यों नहीं हम विकारों को छोड़ेंगे? 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घरघाट को छोड़ने से हम चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं अब मरना है। कैसे? जैसे ब्रह्मा सरस्वती मनमोहनी दीदी ने शरीर छोड़ दिया ऐसे नहीं, हमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। नर से क्या बनना है? नारायण बनना है। तो नर से नारायण बनना है, ये पुरुषार्थ करना है। इसी का गायन है नर नारायण का। नर से प्रिंस बनने का गायन नहीं है। तो अब मरना है माना जीते जी मरना है। जीते जी मरना माना जैसे बाप चलाए वैसे वैसे जीवन में चलना। जरूर निर्वाण धाम में हमको जाना है तो क्यों न कमाई करनी चाहिए। और धर्म वाले भी आकर के लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि कैसे कैसे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आकर के सलामी भरेंगे। 3 दुनियाएं हैं, एक 500 करोड़ की दुनिया और उस 500 करोड़ की दुनिया की जो आधार मूर्त हैं तथाकथित ब्राह्मण, वो भी एक दूसरी दुनिया है। और एक तीसरी दुनिया भी है, वो है न्यूट्रल रहने वाली आत्माओं की दुनिया, जो साक्षी स्टेज को प्राप्त करती है, आत्मिक स्टेज को प्राप्त करती है। वो है 108 विशेष आत्माओं की दुनिया। उन 108 बीजों में सारी दुनिया का स्वरूप भरा पड़ा है। एक एक बीज में एक एक दुनिया समाई हुई पड़ी है। तो हर दुनिया के अंदर धर्म पिताएं हैं और वो धर्म पिताएं भी आकर के परमात्मा बाप से सलामी भरते। अंत में बीज रूप आत्माओं की दुनिया के जो बीज रूप धर्म पिताएं होंगे वो भी जब तक सलामी न आकर के भरें तब तक उनकी भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। एडवांस पार्टी में भी ऐसी आत्माएं जो धर्म गुरु बन करके बैठती, अपने अपने धर्म के मुखिया बन करके बैठते हैं। क्योंकि 12 गुणे 9 हैं, 9 धर्म पिताएं हैं। बीज रूप आत्माओं में भी है, आधार मूर्त आत्माओं में भी है और 500 करोड़ की दुनिया में तो प्रसिद्ध ही है सारे संसार में। इब्राहिम सबको बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर, गोया ज्ञान नदियाँ ठहरी। सागर के बाल बच्चे भी होंगे, हाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वो हैं जड़ और तुम हो चेतन, सागर से ही निकले हुए हो। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोले लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी लिखी तो है, कितनी बड़ी बात है समझाते हैं। लाल गन्ने से चीनी बनेंगे तो लाल हो जाएगी। पानी के सागर से पानी की ही नदियाँ निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए, कितने कैनाल्स बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मातन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते। जैन भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मातन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये किस समय का गायन है? गायन तो सब संगम युग के होते हैं ना। तो वो ब्रह्मातन कौन सा है जिसके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं?
वो ब्रह्मातन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कि शरीर छूट गया और ये मान लें कि देवी देवता सनातन धर्म स्थापन हो गया? नहीं, बल शरीर छूट गया ब्रह्मा का, लेकिन ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक अनुधा हुआ है, ऐसा बोला है। तो जरूर ब्रह्मा की सोल और ज्ञान सूर्य शिव की सोल, वो दोनों ही आत्माएं जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक वापस नहीं जा सकती। जरूर कोई ब्राह्मण बच्चे का प्रवेश करके इस साकार सृष्टि पर साकार में आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य कर रही है। कोई नई पावन दुनिया में नहीं आते हैं। दुनिया भी पुरानी होती है और शरीर भी पुराना, तमो प्रधान विकारी शरीर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की और शंकर द्वारा विनाश पुरानी दुनिया का कराते। ये दो बातें हैं। स्थापना नई दुनिया की ब्रह्मा के द्वारा। अब ब्रह्मा का शरीर छूट गया तो ब्रह्मा कहाँ से आएगा? जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में ही ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा कहो, बड़ी अम्मा कहो अथवा जगदम्बा कहो, वो स्वरूप है ही नई दुनिया स्थापन करने के लिए। और शंकर द्वारा विनाश। विनाश कोई नई दुनिया का नहीं करते हैं, पुरानी विशेष दुनिया का विनाश करते हैं। प्योरिटी से होती है क्षति, अपवित्रता से विनाश गाया हुआ है, और प्योरिटी से स्थापना होती है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी यूनिटी बढ़ेगी, और जितनी इम्प्योरिटी होगी उतना विनाश होगा, संगठन टूटेगा। लेकिन ये तो परमात्मा बाप के बच्चे हैं, निराला कार्य करने वाले। तो शंकर के द्वारा नई दुनिया का विघटन नहीं होता है, पवित्र दुनिया का विघटन नहीं होता है। जो विकारों को त्यागना ही नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे विकारियों के संगठन का विनाश होता है। ऐसे अनेक धर्मों का विनाश कराए देते हैं। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानियां चक्र आदि हैं, तो कोई सिखला ही नहीं सकता क्या? ये सहज राजयोग सिवाय बाप के कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखला सकता। तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। क्या कहा? अगर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, तो किसके साथ होने चाहिए? प्रजापिता के साथ होना चाहिए। जब तक 500 करोड़ प्रजा है तब तक प्रजापिता भी है और उसके बच्चे भी उसके साथ होंगे। ब्राह्मण कुल भी तो जरूर चाहिए ना। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल। एक बात ही जानते हैं, मनुष्य को परम पिता नहीं कह सकते। क्या कहा? परम पिता किसे कहा जाता है? एक सुप्रीम गॉड फादर को ही परम पिता कहा जाता है, जिसका कोई पिता नहीं हो सकता। प्रजापिता का भी पिता है कौन? गॉड फादर, परम पिता, सुप्रीम सोल। मनुष्य को गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से निराकार शिव की तरफ बुद्धि जाती है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको भी मालूम नहीं पड़ता है। क्या कहा? मैं जब इनमें प्रवेश करता हूँ तो इनको पता नहीं पड़ता है जिसमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके जब प्रवेश करती है तो सबको पता पड़ जाता है। तो मेरी प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में अंतर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्माओं को सूक्ष्म शरीर होता है जिसका दबाव पड़ता है, और मेरे को अपना सूक्ष्म शरीर नहीं है। मैं आत्मा हल्की फुल्की हूँ, सदा लाइट हूँ, और मनुष्य आत्माओं के ऊपर पाप कर्मों का बोझा होता है, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है। सूक्ष्म शरीर का दबाव न पड़े ये हो नहीं सकता। और परमात्मा जब प्रवेश करता है तो कोई दबाव नहीं पड़ता है, इसलिए पता ही नहीं चलता है कब आया और कब चला गया। उसके आने की कोई तिथि तारीख निश्चित नहीं होती है, और मनुष्य आत्मा की प्रवेशता की तिथि तारीख निश्चित करते हैं। इससे क्या साबित हुआ?
कि गुलजार गादी में कोई मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है, परमात्मा बाप प्रवेश नहीं करता। जब गुलजार गादी में प्रवेश करते हैं तो सबको मालूम पड़ जाता है कि अब आया, और तिथि तारीख भी पहले से निश्चित हो जाती है। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। क्या हर युग में जो 4 अवस्थाएं समाई हुई हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो शूटिंग पीरियड में, उन 4 अवस्थाओं का जब अंत होता है तो मैं प्रत्यक्ष होता हूँ, यानी प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लेता हूँ। अभी तो रात है, हाँ, ये है ही पतितों की दुनिया। मैं आया हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। ये भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश का साक्षात्कार किया। क्या कहा? ये बातें झूठी हैं। जो ये कह दिया कि साक्षात्कार हुआ और बाबा कहने लगे शिवोहम निजानंद स्वरूपम, इस मुरली के महावाक्य से क्या साबित हुआ कि बाबा जब आते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि साक्षात्कार होता है तब ही आते हैं। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ वो बात अलग है, और बाबा ने प्रवेश कब किया ये बात अलग है। तो हाँ, विनाश का साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाती थी, ज्ञान वर्षा चलती थी, ज्ञान चर्चा चलती थी। ये तो नहीं जानता था कि बाबा ने कब प्रवेश किया। कौन नहीं जानता था? ये तो ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता था। वो कोई तिथि तारीख बतला ही नहीं सकता है कि बाबा ने कब प्रवेश किया। कृष्ण को भी पूजते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं। शिवरात्रि भी प्रसिद्ध है और कृष्ण रात्रि भी प्रसिद्ध है। क्यों? कृष्ण रात्रि के साथ शिवरात्रि का क्या कनेक्शन है? शिवरात्रि भी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाए, रात्रि के 12 बजे, तब शिव की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो, और कृष्ण का भी जन्म रात्रि के 12 बजे दिखाते हैं। इसका कनेक्शन क्या है? एक तरफ कहते हैं कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, और दूसरी तरफ कहते हैं भक्ति मार्ग में ये मिसाल दिया कि कृष्ण की भी रात्रि मनाते हैं तो शिव की भी रात्रि मनाते हैं। कारण क्या हुआ? कारण यही हुआ कि बाप स्वयं अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते। फादर सो सन, और सन सो फादर गाया हुआ है। तो बाप भले आता है, लेकिन कृष्ण बच्चे के थ्रू प्रत्यक्ष होता है। तो कृष्ण बच्चे का जब जन्म होता है तभी बाप की असली प्रत्यक्षता होती है। ठीक है, कितने समय, कितने मिनट, ये सारा हिसाब कृष्ण के लिए निकालते हैं। शिव के लिए कोई जानते भी नहीं कि शिव का जन्म भी होता है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ा ही होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। बाप को भी खुशी होती है। बाद में सबको थोड़े यहाँ आकर के रहना है। क्या कहा? जिनका अपना घरगृहस्थ व्यवहार पहले से बना पड़ा है, रचना रची हुई पड़ी है, उनको अपनी रचना भी संभालनी है। ऐसे नहीं अपनी रचना का बोझ बाबा को आकर के दे देना, तो हमारी रचना भी संभालो। हाँ, जो निर्बंधन है उनकी दूसरी बात है। सब यहाँ भाग करके आ जावे तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं? अब चिंता पैदा हो रही है। हाँ, इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? कैसे का जवाब दो। कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? कोई तरीका है? कैसे सब जब प्रश्न है तो उसका समाधान भी जरूर होगा बुद्धि से, बाकी नहीं रहेंगे। हाँ, जो पुरानी दुनिया देह और देह के संबंधों से मरे हुए होंगे वही बच्चे बाप के पास रह सकेंगे। तो वो टाइम आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। सब सेंटर के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? ठहर कैसे सकेंगे? मुश्किल हो गई ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं।
इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़ेगी। इसका मतलब कोई युक्ति है जरूर जो सब बच्चे एक जगह इकट्ठे हो जाएं। ये सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे, हैं? हाँ, मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हो, समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात ही नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं, अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने सब ढेर कहाँ आकर के रहेंगे, ड्रामा में सब लूज है। कल पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही आकर रहेंगे। बाबा कहते हैं जहान में तो सब आ जाते हैं, आकाश का मांडवा भी है, ये सारी पृथ्वी भी है और सारा जितने भी पार्टधारी एक्टर्स हैं सभी हैं, वो सब हमारी मुट्ठी में आ गए। कब? जब तुम्हें पा लिया है। ये कैसे? ये तुम्हें किसके लिए कहा? ये सारी सृष्टि का बीज कौन है? सृष्टि है अनादि और अविनाशी और सृष्टि है साकार। तो साकार सृष्टि का बीज कौन है? समूची सृष्टि का बीज है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, क्योंकि मनुष्य भी साकार है, सृष्टि भी साकार है। लेकिन वो मनुष्य सृष्टि का बीज इस संसार में प्रत्यक्ष तब होता है जब आत्माओं का जो पिता है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव, वो उसमें प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा पार्ट प्रत्यक्ष होकर बजाता है, तब वो प्रत्यक्ष होता है। और जब प्रत्यक्ष होता है बच्चों के सामने नंबरवार, तो बच्चे उसको अपनी मुट्ठी में करते हैं प्यार के आधार पर। प्रीति कहो, योग कहो, याद कहो, पहचानते हैं, मानते हैं और पाल लेते हैं। तो अगर सारी मनुष्य शक्ति का बीज मुट्ठी में आ जाए तो जैसे कहेंगे कि सारा वृक्ष ही मुट्ठी में आ गया। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही है, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बन गए। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, और मैं नहीं बनता हूँ, मैं ही एक, माना कोई दूसरा नहीं है निष्काम सेवा करने वाला। तो एक कौन है? उसका स्वरूप क्या है? अगर शिव बाबा कहते हैं तो बाबा तो आत्मा और शरीर के मेल को बताया है मुरली में बाबा। साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा है। बाबा माना ग्रंथ फादर। तो वो एक बाबा जो साकार में निराकार है, निराकार और साकार का मेल है, वो एक कौन? क्योंकि एक बिंदी के लिए कहें तो ये बात साबित नहीं होती निष्काम सेवाधारी एक बिंदी, क्योंकि बिंदी का पता नहीं लगेगा कौन सी बिंदी निष्काम सेवाधारी, कैसे पता चलेगा? जरूर प्रैक्टिकल एक्ट में आएंगे तब ही पता पड़ेगा वो रूप कौन सा गायन है। शास्त्रों में कोई रूप ऐसा है जो सब देवताएं स्वर्ग में दिखाए जाते हैं और उस रूप को स्वर्ग में नहीं दिखाया जाता, वो कौन सा रूप है? शंकर का रूप है बैगरी रूप। उनको सदैव कांटों के जंगल में ही दिखाया जाता है, कभी स्वर्ग में नहीं दिखाया जाता। तो मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाकर इस कर्म क्षेत्र पर बाबा को भी यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कहाँ है? जब द्वारा है तो मीडिया हुआ ना, और मीडिया साकार में होता है या निराकार आकार में होता है? साकार सृष्टि की स्थापना होनी है या निराकारी आकारी सृष्टि की स्थापना होनी है? साकारी सृष्टि की स्थापना होनी है। स्वर्ग साकार में बनेगा ना, और साकारी सृष्टि पर ही बनेगा। तो जो बनाने वाला मीडिया है वो भी कहाँ चाहिए? साकार सृष्टि पर चाहिए। जो गायन है ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, साकार मीडिया तो चला गया।
इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुधा हुआ है। ब्रह्मा के पाठ के बगैर शिव बाबा पाठ नहीं बजा सकते। तो 69 में जब शरीर छोड़ दिया तो क्या शिव बाबा का पाठ बंद हो गया? नहीं, सन 70 की अव्यक्तवाणी में ही इसका क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वो साकार पाठधारी बाप अभी भी बच्चों के साथ है, साकार में। इसका मतलब है कि जरूर कोई ब्राह्मण बच्चा है जिसमें शिव बाबा प्रवेश करके पाठ बजाते। वो कौन सा बच्चा हो सकता है? वही बच्चे जिनके लिए मुरली में बोला है। कोई बच्चे थे यज्ञ के आदमी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे। शिव बाबा उन्हीं में प्रवेश करके मत देते थे ब्रह्मा सरस्वती को। वही बच्चे जो आज में शरीर छोड़ गए, कारण या कारण ब्राह्मण जो एक बार बनता है उसका किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो दोबारा जन्म लेकर के आता है तो अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध लेकर आता है। तो वही आत्मा दोबारा यज्ञ में आती है और लास्ट को हार जाती है और उनमें प्रवेश करके शिव बाबा अपना पाठ बजाते हैं। जो आदि तो अंत में जरूर प्रत्यक्ष होता है। इसलिए दो रथ बताए, एक टेम्परेरी रथ का भी जिक्र आया है और एक मुकर्रर रथ का भी जिक्र आया है। उस मुकर्रर रथ की तरफ इशारा करते हुए मुरली में बोला है, ये तो शिव बाबा का रथ ही है जो स्वर्ग की स्थापना करता है। तो वो रथ कौन सा है जो स्वर्ग की स्थापना करता है? जरूर कोई रथ है जो आदि में भी था और अंत में भी होता है। तो बताया, तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे, फिर से बन रहे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5-4 वर्ष बाद हम आकर के फिर ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की बच्ची बनते वर्षा पाने के लिए। फिर माना क्या होता है? दोबारा। तो इसका मतलब यज्ञ के आदि में भी कोई सैंपल हुआ था स्वर्ग का? हाँ, हुआ था। उस समय उसका नाम क्या रखा गया? पाक स्थान। कैसा स्थान? पाक माना पवित्र। तो पाकिस्तान को पाक पवित्र स्थान कहें, जहाँ मिलिट्री शासन हमेशा ही बना रहता है, खून खराबा होता ही रहता है। नहीं, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर स्थान था जहाँ भल बाहर की दुनिया में खून की नदियां बह रही थी, लेकिन उस संगठन के अंदर अमन चैन था। इसलिए मुझे बोला, नरक की दुनिया के बीच में तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। सन 47-48 में जब पाकिस्तान बना तो हिंदू मुसलमानों के बीच में खून रेजी हो रही थी, बाहर की दुनिया में खून खराबा हो रहा था। और जो ब्राह्मण बच्चे थे वो बाप की रहबरी में बड़े शांत और सुख से वहाँ चैन से रहते थे। इसका मिसाल दिया है, दिल्ली के कुंबरे आवा में आग लगी और वो बच्चे से शेष रह गए। तो बताया, मैं आकर के देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करता हूँ, अब वो धर्म नहीं है तो फिर बनाना पड़े। तो आज सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करता हूँ और सबको मुक्ति धाम